किधर है? नहीं किसी जगह कितने करके हैं पार्किंग केड़ी जगह कैमरे दे कोल परा उरा। अच्छा पार्किंग फिर फाइल चल चल फाइल अंदर आ जा फिर फाइल लैनिया ने। आ जा भी आ साथ आ जा। मजा आया पट्टी का नहीं मजा आया वो झाड़ना बंदू गले तारीफ कर दी थी बंदू गले तारीफ दी होने वाले ना और कितना भी गला लगा और किसने इससे बेहतर और क्या हो सकता है यार फोकस क्यों किया है ये याद है फोकस किया उसी जगह क्या था जी मैंने आपको नोट किया था आपके तू वे ना वोट अपनो मैं बना गया केस तेरी मैं गल्ला नहीं वोट अपनो कोठे तक वीडियो बना गया कि वोट अपनो करने नहीं आनी सही गल हेलो वेलकम मैं हूँ अब मैं ज़रा हूँ मीटिंग में बोले बोले शुक्र है कहाँ से हाँ 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 मैं इस्लामाबाद हूँ कितने बजे चलो वो वहीं पर ही है उधर अपना वही जो पुराना चला आ रहा है बहुत पुराना लाइट मूवमेंट के वक्त होता वही वाला है ना। चलो ठीक है चलो मुझे मैसेज कर दिए ज़रा ठीक है हाँ व्हाट्सएप कर देना चलो PMLQ मोहम्मद अजहर सिद्दीक बस PMLQ गल तो है ना कि आज जिस पासे लैके गया ना मैं गल तो है आर्गूमेंट में भेज दी मैंने सारे वो बना दे यार PMLQ बस ठीक हो गया सारे भेज दिया चलो जी शुरू करना है शुरू करें जी शुरू कर दें आर्टिकल 63A नाअहली के हवाले से केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से मैंने आज दलाइल का आगाज़ करते हुए बताया आईने पाकिस्तान 1973 इस्लामिक प्रिंसिपल पे चलता है। मैंने 62(1)D 62(1)E और उसके अलावा कुरानी आयात का तज़किरा किया जिसमें अमानत के हवाले से गुफ्तगू की कि वोट जो है एक अमानत है। ये वोट पार्टी की मर्ज़ी के बगैर नहीं डाला जा सकता और अगर आप पार्टी की मर्ज़ी के बगैर डालते हैं तो ये वोट काउंट नहीं होगा और अगर फिर भी डाल देते हैं और उसके बाद यानी उसके बाद पार्टी लीडर फैसला करेगा कि आपके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लेना है और उसमें नाअहली के हवाले से अगली बात है कि वो फिर ताउमर होती है या फिर कुछ अरसे के लिए होती है। अदालत को 18वीं तरमीम के पहले के मिसाक जमहूरियत के हवाले से बताया कि वहाँ मना था कि आपने पार्टी डिफेक्शन हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करनी है। ये 18वीं तरमीम में तयशुदा बात थी। इससे कबल था कि आप फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकते हैं मगर मौजूदा आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 63A को सामने रखते हुए आप ऐसा नहीं कर सकते। अदालत को यह भी बताया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अदम एतमाद तहरीक के हवाले से आइन के आर्टिकल 67 के तहत रूल्स बनाए गए और इसीलिए बनाए गए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर लाना है किसी सियासी जमात के सरबराह के साथ तो वजूहात बतानी है। मिसाल के तौर पर रूल 37 के अंदर यह जिक्र किया गया कि बाकायदा लीव देनी है, आपने इजाज़त देनी है, इजाज़त देने के बाद आपको वजूहात बतानी पड़ेगी कि आप क्यों तहरीकी अदम एतमाद लाना चाहते हैं। तहरीकी अदम एतमाद अगर आप लाएंगे तो पार्टी पूरे मुल्क डिस्टेबलाइज हो सकेगा। अगर कोई खुदा न खास्ता पैसे लेकर या मुल्क की सालमियत के खिलाफ करेगा तो वो अपने अलहदा बात है। अक्सरियत के वोट जो हैं, अक्सरियत अगर पार्टी के अंदर से फैसला कर ले कि हमने
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना है तो लाया जा सकता है, इसके अलावा तहरीक अदम एतमाद आ नहीं सकती है। और असेंबली के अंदर आपको रूल 37 के तहत जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो तहरीक अदम एतमाद क्यों लाई गई, क्या वजूहात हैं, क्या शक्ल अच्छी नहीं लगती या मुझे फंड नहीं दिए गए, ये वो सारे मामलात हैं। और याद रखिएगा, जहर आलूदा दरख्त के हवाले से अगर आप कहें कि आप डिफेक्शन करके वोट भी काउंट कर लें तो फिर ये आइन की मंशा नहीं थी। आर्टिकल 63A डिफेक्शन से रोकता है। अगर सदीक साहब आप काफ लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो काफ लीग के 2 अरकान मुतर्रफ होकर उनके हुकूमत है, तो क्या पार्टी के अंदर इस तरह की कोई डिस्कशन जारी है कि उन 2 मुतर्रफ अरकान के खिलाफ भी रेफरेंस भेजा जाए? अभी तक तो देखें ये पार्टी लीडरशिप बता सकती है आपको। मैं नहीं समझता कि इस तरह की अभी तक कोई ऐसी डिस्कशन चल रही है, बेहतर आपको पार्टी लीडरशिप बता सकती है। अभी तो बुनियादी तौर पर है कि जो डिफेक्शन के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर जो हैं, जो मुनर्रफ हो चुके हैं, उनके हवाले से रेफरेंस चल रहा है इलेक्शन कमीशन के सामने भी और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी। ठीक है, थैंक यू।